Study with Naina. Hello friends, we are going to start chapter 2 solution. What is solution? आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब होता है मिश्रण. मिश्रण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके. और सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब मिक्स किया जाता है तब बनाया जाता है सॉल्यूशन. इट मीन्स सॉल्यूशन कहते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं. ओके. तो सो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली come across pure substances. Most of these are mixture containing two or more pure substances. सो हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ में है, नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत कम प्योर सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं. इट मीन्स या तो वो किसी का मिक्सचर होता है या तो उसने एक या एक से ज़्यादा मिक्सचर को कंटेन किया होता है. देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशंस. और उसकी जो यूटिलिटी होती है, इम्पोर्टेंस होती है वो लाइफ के लिए, और वो डिपेंड्स होती है उसके सब्सटेंस पर. कि उसकी यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड्स होती है, उसके कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास. जो ब्रास की प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसके मिक्सचर से मिलकर के बनी होती है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. उसमें जो मिक्सचर होता है वो होता है कॉपर का और जिंक का. ब्रास, अगर हम बोले कि ब्रास क्या होता है, प्योर होता है? नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसमें मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक के मिक्सचर से क्या बनता है? ब्रास. और गाइस, ब्रास क्या होता है? ब्रास होता है, क्या होता है ब्रास? पीतल होता है ब्रास. आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर. और ये भी क्या होता है, सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. मिक्सचर ऑफ कॉपर, जो जर्मन सिल्वर होता है वो किसका मिक्सचर होता है? वो कॉपर का, जिंक और निकल का मिक्सचर होता है. और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मिक्सचर होता है किसका मिक्सचर होता है? ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज मतलब होता है कासा. कासा जो मिलकर बना होता है वो किससे बना होता है? कॉपर एंड टिन. कॉपर से और टिन से मिलकर बना होता है. ओके. 1 parts per million ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay, while 1.5 ppm का मतलब होता है यहाँ पर parts per million causes the tooth to become mottled, and high concentration of fluoride ions can be poisonous. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 ppm का मतलब होता है, मतलब ppm जो यूज़ किया जाता है वो मिलियन मतलब 10 lakhs के लिए यूज़ किया गया है. 1 parts per million ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर. ओके. यहाँ पर जो 1 parts per million का मतलब होता है, मतलब 10 lakhs का, 10 lakhs की बात कर रहे हैं. ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके. टूथ डिके मीन्स होता है दांतों में सड़न पैदा कर देता है वो, अगर क्या हो जाए? ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर. वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके. अगर क्या हो जाता है? फ्लोराइड आयन की 1 मिलियन इन वाटर में चला जाता है तो वो क्या कर देता है? सड़न पैदा कर देता है. वाइल 1.5 ppm कॉजेज द टूथ टू बिकम मोटल्ड. और अगर 1.5 ppm हो जाता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पर दांतों पर धब्बे लगना स्टार्ट हो जाते हैं. हाई कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस. हाई कंसनट्रेशन में अगर हमारे पास फ्लोराइड आयन को हम यूज़ कर लेते हैं तो एज ए पॉइजनस वर्क करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड एज ए रेड पॉइजन्स. जैसे सोडियम फ्लोराइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? रेड पॉइजन्स के लिए यूज़ करते हैं. रेड लाइक चूहे मारने वाली जो दवाई आती है ना, उसके अकॉर्डिंग. इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिज़ोल्व इन वाटर. जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं वो ऑलवेज, हमेशा किस में डिज़ोल्व किए जाते हैं? वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं. कंटेनिंग सॉल्ट एंड पर्टिकुलर आयनिक कंसनट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन सो ऑन. क्यों यूज़ किए जाते हैं? इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जो
क्या होता है कि जब हम इंजेक्शंस को वाटर में यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, मैच हो जाए। ओके, इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन। इस यूनिट में हम ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर फॉर्मेशन, और उसको कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, उसको कैसे बनाया जाता है। दिस विल बी फॉलो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लाइक वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वी विल बिगिन विथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, और अल्टरनेटिव विच कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ लिक्विड सॉल्यूशन। और हम लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इस यूनिट में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अच्छा, होमोजीनियस का मीन्स होता है यहाँ पर, जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। होमो मीन्स होता है सेम, मतलब जहाँ पर हमें सेम टाइप के मिक्सचर को पढ़ते हैं वो होता है होमोजीनियस। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट प्लस शुगर को ऐड कर लेते हैं, है ना, तो हमारा क्या बन जाता है, चीनी नमक का पानी बन जाता है। अब मैं बोलूँ आपसे कि उसमें से आपको चीनी को अलग करना है और नमक को अलग करना है, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर की रिएक्शंस जब कराते हैं तो वो हमारा बनता है मिक्सचर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स कौन सा सॉल्यूशन बनता है, वो बनता है हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, आगे पढ़ते हैं। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। और क्या होता है उसमें, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वी मीन दैट हम मान सकते हैं, कह सकते हैं, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, उसका जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ होता है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। क्या होती है वो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि चीनी को अलग करना है, नमक को अलग करना है, कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो क्या हो जाती है, एकदम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उसी के फॉर्म में आ जाती है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। जनरली द कंपोनेंट्स दैट इट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंट, और जो उसमें लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है इज़ नोन एज, वो किसके नाम से जानी जाती है, सॉल्वेंट के नाम से जानी जाती है। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्वेंट क्या होता है, डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। वन एवर मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर बताया कि सिर्फ उसमें दो, हिंदी में बोले तो दो घटक होते हैं। लाइक जैसे मैंने वाटर के अंदर चीनी प्लस नमक को ऐड किया है तो वो क्या बन गया है, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, कंसीडर ऑफ टू कंपोनेंट्स, ये दिया हुआ भी है, कंसीडर ऑफ टू कंपोनेंट्स हियर ईच कंपोनेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड और इन ए गैसेस स्टेट एंड द समराइज्ड इन टेबल 2.1, और उसको समराइज किया है 2.1 में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, इट मीन्स हम कितने टाइप के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सो अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशंस बनता है। अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या ऐड होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशंस बन जाता है। ओके,
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है गैसेस सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली गाइस, जैसे अगर हम किसी गैस के अंदर किसी भी गैस को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो गया है, गैसेस सॉल्यूशंस। अब हमें पता है कि गैस गैस के अंदर गैस को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कौन सा बनना है, गैसेस सॉल्यूशंस। और लिक्विड के अंदर अगर हम क्या करें, लिक्विड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड सॉल्यूशन कब बनता है, लिक्विड और सॉलिड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो ओके, तो मैं बताती हूँ। गैसेस सॉल्यूशन, सॉल्यूट में हमने क्या लिया हुआ है, गैस ली हुई है, और सॉल्वेंट में भी हमने क्या ली हुई है, गैस ली हुई है। अब गैस प्लस गैस की रिएक्शंस कराते हैं, मतलब गैस को गैस के साथ मिलाते हैं, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर बन रहा है हमारा गैसेस सॉल्यूशन। तो उन्होंने कॉमन एग्जाम्पल दिया है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। तो मिक्सचर किसका बन गया है यहाँ पर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। तो उन्होंने मिक्स किसको किया होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को प्लस नाइट्रोजन गैस को मिक्स किया होगा, तो यहाँ पर इसलिए मिक्सचर बन गया है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ओके, सेकंड दिया हुआ है उसने लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, गैस के साथ कराई है। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ मिक्स किया है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स किया है। सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस की रिएक्शन जब कराई है तो क्या बना है, काफूर, और काफूर इन नाइट्रोजन गैस, तो क्या बनी है, काफूर और नाइट्रोजन गैस। अब आता है लिक्विड सॉल्यूशन पर। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैस के साथ जब हम लिक्विड को मिक्स करते हैं तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन को हमने कहाँ डिजॉल्व किया है, डिज़ोल्व कर दिया है इन वाटर में, तो हमारा क्या बन गया है, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया है। लिक्विड प्लस लिक्विड को हमने क्या किया है, मिक्स कर दिया है, तो हमारा क्या बना है, इथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर। क्या किया है हमने, इथेनॉल को डिज़ोल्व किया है इन वाटर में, तो हमारा क्या बना है, लिक्विड सॉल्यूशंस बन गया है। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में हमने क्या किया है, डिज़ोल्व किया है। सॉलिड हमारा क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हमने किस में मिक्स किया है, डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर क्या है यहाँ पर, लिक्विड। तो लिक्विड में जब हम ग्लूकोज को मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है लिक्विड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस गैस को हमने सॉलिड के साथ मिक्स किया है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, शॉर्ट में कहते हैं पैलेडियम को पीडी। ओके, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो हमारा क्या बना है, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड प्लस सॉलिड को हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड, कॉपर को क्या कर दिया है हमने, डिज़ोल्व किया है इन गोल्ड में। गोल्ड में जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।